द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अडानी लगातार जो है वो कर्ज में डूबते जा रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई जिसके बाद अडानी ग्रुप पर खासा असर देखने को मिला। बताया ये जा रहा है कि कर्ज में लगातार डूबने वाले अडानी ग्रुप के तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर रोक लग गई है, उन्हें रोक दिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मुंबई में जो धारावी प्रोजेक्ट है उस पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब खबर आ रही है कि अडानी ग्रुप ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अपना काम जो है कार्गो टर्मिनल प्रोजेक्ट जो है उसे रोक दिया है। अब इस खबर के सामने आते ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या अडानी जो हैं वो लगातार कर्ज में डूबते जा रहे हैं और इसी के साथ अडानी के जो प्रोजेक्ट्स थे वो तो प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो ही गए हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स बीच में हैं, अधर में लटके हुए हैं, उनका काम भी जो है वो रोक दिया है। खबर देखिए, दैनिक भास्कर की खबर में लिखा है, अडानी ग्रुप ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रोका कार्गो टर्मिनल प्रोजेक्ट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का असर, जून 2023 से पहला चरण शुरू करने का था दावा। यानी कि यहां पर जून 2023 से पहला चरण करने का दावा था, लेकिन अब वहां पर बताया जा रहा है कि काम जो है वो रुक गया है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप की तरफ से ये कहा गया बकायदा कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसमें जो आरोप लगाए हैं उसे भी सिरे से खारिज कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी अडानी की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार अडानी ग्रुप कर्ज में डूब रहा है, अपनी कंपनियों के शेयर गिरवी रख रहा है कर्जा चुकाने के लिए, और इसी के साथ जो उसके प्रोजेक्ट्स थे वो तो कैंसिल हो ही गए हैं, लेकिन जो जिन प्रोजेक्ट्स का काम शुरू होना था वो भी अब अधर में लटके हुए हैं। आगे खबर में लिखा है, अडानी ग्रुप ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल प्रोजेक्ट टाल दिया है। सूत्रों के अनुसार जनवरी में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद बने हालात के परिणाम स्वरूप आईटीसी का काम ठप होने की जानकारी सामने आ रही है। प्रोजेक्ट से संबंधित स्टाफ को भी छुट्टी दे दी गई है। तो यहां पर अडानी को हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई थी अडानी ग्रुप को लेकर, उसका अच्छा खासा परिणाम जो है वो भुगतना पड़ रहा है। और किस तरीके से आपको बता दें कि अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट में कई तरह के आरोप लगाए गए। ये भी कहा गया अडानी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी लगाया गया। हालांकि इसके चलते अडानी ग्रुप ने एक प्रेस रिलीज जारी की और उसमें इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है वो अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट दर्ज कर रहा है और असर डाल रहा है। खबर में आगे देखिए लिखा है, दूसरी ओर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रवक्ता का दावा है कि आईटीसी का कामकाज चल रहा है और स्टाफ काम पर है। यानी कि दूसरी तरफ प्रवक्ता जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, उनका कहना है कि कामकाज जो है वो चल रहा है और स्टाफ भी वहां पर काम कर रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट घटनाक्रम से पहले आईटीसी का काम पूरे जोरों शोरों से चल रहा था। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि यह कब से शुरू होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की करोड़ों रुपए के महत्वपूर्ण लोकेशन वाले भूखंड पर फास्ट ट्रैक टर्मिनल को विकसित करने का कार्य चल रहा था जो अधर में लटक गया है। यानी कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई थी तब वहां पर जोरों शोरों से काम चल रहा था, अब वहां पर कामकाज जो है वो ठप है। बताया ये भी जा रहा है कि स्टाफ को छुट्टी दे दी गई है। अब आप इस खबर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अडानी ग्रुप को लगातार जो है एक के बाद एक बड़ा झटका मिल रहा है और लगातार उनका वित्तीय नुकसान हो रहा है। खबर में आगे लिखा है, अडानी ग्रुप की योजना आईटीसी को जून 2023 से शुरू करने की थी। टर्मिनल का ढांचा आकार ले चुका है, लेकिन जिस दिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट उजागर हुई उसी दिन से प्रोजेक्ट ठप है। अभी एयरपोर्ट पर एट साइड प्रोजेक्ट यानी जहां से उन्हें एयरलाइंस और पैसेंजर से आवक मिलनी है वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यानी कि साफ साफ बात कही गई है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले कामकाज जो है वो जोरों शोरों से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जैसे ही सामने आई वैसे ही अडानी ग्रुप को एक के बाद एक बड़ा नुकसान हुआ, झटका लगा और उसके बाद वित्तीय नुकसान भी हुआ और अब जो उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो भी अधर में लटक चुके हैं। इसी के साथ आगे लिखा है, पिछले साल अडानी एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने कहा था कि एयरपोर्ट पर आईटीसी का पहला चरण जून 2023 से कार्यरत हो जाएगा, लेकिन अब ये कामकाज जो है वो ठप पड़ गया है और कहा यह भी जा रहा है कि स्टाफ को जो है वो छुट्टी दे दी गई है। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है,
2021 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अडानी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, अडानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और अडानी मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया था। अडानी ग्रुप को इन तीनों हवाई अड्डों की जिम्मेदारी 50 साल के लिए सौंपी गई है। अडानी ग्रुप की अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने शनिवार यानी कि 2 अप्रैल को कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को 1485 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मंजूरी मिलने के बाद ही अडानी पोर्ट्स ने केपीपीएल का अधिग्रहण पूरा किया है। तो अडानी ग्रुप को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई और उससे अडानी की जड़ें जो हैं वो बुरी तरीके से हिल गईं। लगातार उस रिपोर्ट में कई तरह के दावे किए गए, कई तरह के आरोप लगाए गए, कई तरह के सनसनीखेज खुलासे किए गए। ये भी कहा गया उस रिपोर्ट में कि अडानी राष्ट्र के नाम पर लूट मचा रहा है और राष्ट्र को बेवकूफ बना रहा है। इसी के साथ जब ये रिपोर्ट सामने आई तो उसका असर भी मार्केट में देखने को मिल गया। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एलआईसी का हजारों करोड़ रुपए का नुकसान यहां पर हुआ, निवेशकों का नुकसान हुआ और उसके बाद किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो लेते हुए इस पूरे मामले को लेकर अपनी टीका टिप्पणी की। इसको लेकर विपक्ष जो है वो भी मोदी सरकार पर हमलावर है, लगातार जेपीसी का गठन करने की मांग कर रहा है और इसको लेकर लगातार एक के बाद एक खुलासे आ रहे हैं। पिछले ही दिनों कांग्रेस ने एक और बड़ा दावा और एक और बड़ा खुलासा यहां पर किया। उन्होंने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स में अडानी काम कर रहे हैं उसमें चीनी फर्म्स का हाथ है, यानी कि चीनी फर्म्स जो हैं उसमें अपना अधिकार रखती हैं, स्वामित्व रखती हैं। वो खबर भी हमने आपको दिखाई, एक बार फिर से वो खबर देखिए। खबर में लिखा हुआ है, अडानी ने रणनीतिक महत्व के प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों को किया शामिल, इसलिए दोनों को बचा रहे हैं पीएम मोदी, ये कांग्रेस ने दावा किया है। यहां पर अडानी ग्रुप पर एक और आरोप लग रहा है और कहा जा रहा है कि अडानी ने रणनीतिक महत्व के प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को शामिल किया है। ये प्रोजेक्ट्स आपको बताएंगे, कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं और कांग्रेस का कहना है कि ये देश गति विरोधी चीजें जो हैं वो अडानी ने की है। और कांग्रेस साथ में ये भी कह रही है कि यहां पर अडानी और चीन मिले हुए हैं, इसलिए पीएम मोदी इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इनको लेकर जांच जो है वो नहीं बैठ रही है। अडानी ने किन रणनीतिक महत्व प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को शामिल किया है, एक बार वो आपको बता देते हैं। यहां कांग्रेस ने दावा किया है कि चीनी कंपनी पीएमसी देश में गुजरात के मुद्रा, दहेज, हजीरा और कांडला पोर्ट, गोवा में मुगाव पोर्ट, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट, महाराष्ट्र में पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के साथ गुजरात में रोड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने इन प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनी और चीनी नागरिक के हस्तक्षेप पर सवाल उठाते हुए इसे देश विरोधी गतिविधि करार दिया था। तो यहां पर कांग्रेस ने आरोप लगाया था और तमाम रिपोर्ट शेयर की थी जिसमें यह कहा गया था कि अडानी ने जिस चीनी फर्म को देश के रणनीतिक प्रोजेक्ट्स में शामिल किया है वो बेहद गलत है और सरासर देश विरोधी है। तो आप देखिए किस तरीके से हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिसके बाद अडानी की जड़ें जो हैं वो हिल गई और उसके बाद एक बड़ा झटका यहां पर लग रहा है। हो सकता है कि अडानी आगे जाके उन्हें और भी नुकसान हो, अमीरों की लिस्ट से उनका नाम खिसक कर के नीचे आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार एक के बाद एक बुरी खबर जो है वो अडानी ग्रुप के लिए सामने आ रही है। आप अडानी ग्रुप को लेकर लगातार जो मुश्किलें बढ़ रही हैं, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।